तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा इस एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या करना हमें। इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास, वो हमें यूज़ करना है। इसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला है। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है। अब आपने जो है ए और डी के बारे में तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर अच्छे से जान ही लिया होगा कि ए क्या होता है और डी क्या होता है हमारे पास। तो ए क्या होते हैं हमारे पास? हमारी होती है फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस। यही होता है। ये तक आपने जो एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ लिया। अब 5.2 के अंदर जो दो चीज़ें अलग आई हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो ए एन और एक क्या हमारे पास? एन। तो ए एन और एन के अंदर हम जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते, तो आपको ए एन और एन में डिफरेंस पता करके चलना है, साथ के साथ अच्छे से समझना, ध्यान देंगे। तो क्या करेंगे, जो एन होता है और ए एन कैसे समझे? आपने अपनी नोटबुक के अंदर इंडेक्स देखा होगा, सभी बच्चों ने। इंडेक्स कैसे बनाते हो आप? ऐसे ही तो बनाते हो। जैसे ये मान लो कि ये पेज है, यहाँ पे चल रहे हैं हमारे पास सीरीज नंबर, सीरियल नंबर होता है, फिर यहाँ पे हम डालते हैं टॉपिक, यही होता है ना। ऐसे हम अपना इंडेक्स बनाते हैं कॉपी के अंदर। यहाँ पे जो हम डेट वगैरह या जो एक्स वाई जेड चलते रहते हैं तो हम ऐसे करते हैं। ये हो गया। यहाँ पे हम टॉपिक पे अपने चैप्टर्स के नाम लिखते हैं कि फर्स्ट, जैसे मैथ के अंदर ही लेके चलो। अब आपका जो है ये नंबर सिस्टम होता है, सबसे पहले नंबर सिस्टम। सेकंड के अंदर जो है दूसरा चैप्टर हो गया, तीसरा हो गया, फिर ऐसे सारे के सारे। अब जो है मैं बात करती हूँ कि इसके अंदर ये जो सीरीज नंबर है ये हमेशा होती है एन की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है? एन की। कि ये वाला चैप्टर कौन से नंबर पे है? फोर्थ नंबर के ऊपर। अब जैसे हम फिफ्थ पढ़ रहे हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, में एपी में ही लिख देती हूँ यहाँ पे भी। तो हम पढ़ कौन सा चैप्टर रहे हैं? फिफ्थ, एपी। एपी। अब मैं बोलती हूँ आपको, मैंने एन की वैल्यू नहीं बताई, और मैं बोलती हूँ कि आप ये बताओ मेरे को कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन से नंबर का चैप्टर है? तो यानी कि 5वें नंबर का चैप्टर है। तो इसमें एन की वैल्यू होती है हमारी सीरियल नंबर, और जो हमारा उस वैल्यू के ऊपर जो टॉपिक प्रेजेंट होगा वो कौन सा होता है? हमारा ए एन। आई होप समझ में आया हो आपको एन और ए एन का डिफरेंस। एन क्या होता है हमारा? किसी भी चीज़ का सीरियल नंबर, और टॉपिक क्या होगा? यानी कि ए एन क्या होगा? उस नंबर के ऊपर जो भी वैल्यू प्रेजेंट हो गया, जो भी टॉपिक है, टर्म है, वो हमारी क्या हो जाएगी? ए एन की वैल्यू। अब हमें यही चेक करना है, सिर्फ ये हमारा फॉर्मूला है, या आप बार बार इसको अगर क्वेश्चंस के अंदर लिखोगे तो आपको ये याद भी जल्दी हो जाएगा। ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। तो पता चल गया आपको। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। कि ये जो हमारे ना फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए इस टेबल के अंदर कहीं कहीं पे, गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, की हमारी ए है जो वो हमारी फर्स्ट टर्म है, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन एंड एनथ टर्म ऑफ एपी, कि जो हमारा जो डी कॉमन डिफरेंस है और ए एन और एन टर्म ऑफ द एपी, और इसके अंदर एन और ए एन टर्म भी दे रखे हैं एपी की। तो अब हमें क्या निकालना? देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर ये देखिए टेबल कैसे दे रखी है इसने, ए डी एन और ए एन। ए वैल्यू, ए की वैल्यू दे दी यहाँ पे। ये देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही 5 पार्ट दिए हुए हैं इसके। तो यहाँ पे ए, डी और एन की वैल्यू फर्स्ट में क्या दे रखी है? ए की वैल्यू 7, डी की 3, एन की वैल्यू 8 और ए एन की क्या छोड़ दी? ब्लैंक। तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है? ए एन की वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ पे निकालनी ए एन की वैल्यू। तो अब हम जो है इसको सोल्व करते हैं। हर एक, जैसे सेकेंड पार्ट के अंदर -18 दे दी ए की वैल्यू, डी की वैल्यू ब्लैंक छोड़ दी, फिर 10, फिर 0। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको, हर एक पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ ब्लैंक मिला हुआ है, और हमें जो है नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका हम। देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसका कौन सा पार्ट कर रहे हैं? फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए ए की वैल्यू, हम सारी की सारी वैल्यूज एक बार लिख लेते हैं। ए की वैल्यू में जो है 7 दे रखी है, फिर डी की वैल्यू इसने दे रखी है हमें 3,
एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 और ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ये सारी चीज़ें हमें इसने दे रखी है। अब हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता था वो लगाते हैं हम। तो लिखते हैं फॉर्मूला ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, यही फॉर्मूला होता है। सारी की सारी वैल्यूज़ आपको सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। तो ए एन हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम ए एन को ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर जो है ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, तो 7 प्लस में एन की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हमने पुट कर दी 3। सोल्व करते हैं इसको। ए एन इक्वल में 7 प्लस में 7 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो गया हमारे पास 7 प्लस में 3 7 जा या 7 3 जा 21, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 28। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 28, ये आ गया हमारे पास। अब एक चीज़ और, यहाँ पे आप n की वैल्यू भी पुट कर सकते हो कि जैसे कि n की वैल्यू इसमें 8 दे रखी, तो हमने यहाँ पे निकाला a8 यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अब करते हैं नेक्स्ट। देखिए ये लिख लिया मैंने सेकंड पार्ट की वैल्यूज़। यहाँ पे पहले ही a इक्वल में कितना दे रखा हमें माइनस का 18, ए एन दे रखा 0, n की वैल्यू 10 और d की वैल्यू हमें निकालनी है। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम पहले। a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ये है। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, ए की वैल्यू माइनस का 18 प्लस में n माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू में d हमें खुद ही निकालना है। तो अब देखिए ये माइनस का 18 इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस 18, तो 0 प्लस में 18 इक्वल में 10 में से माइनस करेंगे 1, तो आ गया हमारे पास 9d। अब ये हो गया 18/9 इक्वल में d। कैसे आया ये, यहाँ पे ये प्लस 18 था, ऐसे का ऐसे रहा, 0 अगर हम ऐड करते तो वही नंबर आ जाता हमारे पास। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 9 2 जा 18, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। अब देखिए ऐसे ही हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे -5, ए की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू -3 और एन की वैल्यू 18। तो जो है इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना हमें, यहाँ पे क्या लिखना है जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो ए एन इक्वल में ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। अब देखिए यहाँ पे ए एन दे रखा है, इसने कितना दे रखा है -5 इक्वल में ए की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ए का जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं यहाँ पे। और n की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 माइनस 1, डी की वैल्यू -3। -5 इक्वल में a प्लस में 18 में से 1 माइनस करेंगे 17 मल्टीप्लाई -3, तो हो जाएगा -5 इक्वल में a। तो देखिए जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हमेशा माइनस रहेगी मल्टीप्लाई के अंदर। अगर अब भी किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके प्लस माइनस की मल्टीप्लाई सीख सकते हो। तो ये हो जाएगी, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास 51। अब ये -51 है, जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है हमें उसको वहीं पे रखो, बाकी उसके साथ जो भी वैल्यू प्लस माइनस मल्टीप्लाई है उसको दूसरी साइड ले जाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा -5, ये माइनस का इधर आके +51 इक्वल में हो गया a। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 46 प्लस का। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 46। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए ए एन दे रखा है इसमें 3.6, ए की वैल्यू माइनस का 18.9 और जो है एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू दे रखी इसने 2.5। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। जनरल टर्म फॉर्मूला कौन सा होगा, ए एन इक्वल में क्या हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में टी, ये हो जाएगा। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.6, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस की 18.9 प्लस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है निकालनी है हमें n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5, ये दे रखी है ऐसे। अब देखिए यहाँ पे ये है, इधर आके ये कैसा हो जाएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस में 18.9 इक्वल में n माइनस 1 और 2.5 मल्टीप्लाई में ही चल रहा है ये इसके। तो देखिए इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2.5।
22.5 इक्वल में क्या बचा हमारे पास n-1 और मल्टीप्लाई में 2.5। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आ जाएगा 2.5 बाय 2.5 इक्वल में n-1 ये बच गया। इसका पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका पॉइंट हटाना होगा तो क्या हो जाएगा ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल और ये पॉइंट हट चुके हैं। ये इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 9 जा 225 ये आ गया। अब ये जो है 9 -1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल में हो गया n और ये हो गया हमारे पास 10 इक्वल में n की वैल्यू कितनी आ गई 10। एक लास्ट पार्ट रहता है इस क्वेश्चन का फिफ्थ। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। a इक्वल में दे रखा हमें 3.5, an दे रखा है हमें यहाँ पे जो है an की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू कितनी दे रखी है 105 और d की वैल्यू कितनी है 0। लिखते जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा an इक्वल में a प्लस में n-1 इंटू में d। अब an की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें नहीं दे रखी भाई, निकालनी है तो हम an एज इट इज़ लिख देंगे। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 105 माइनस का 1 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 0। अब यहाँ पे हो जाएगा an इक्वल में 3.5 प्लस में इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 104 और मल्टीप्लाई में 0। अब कोई भी अगर डिजिट 0 के साथ मल्टीप्लाई करती है तो क्या हो जाएगी वो सारी की सारी टर्म 0 हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5 प्लस में 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो गई 0। तो an इक्वल में ये आ गया हमारे पास। तो an की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 ये आ गई हमारे पास। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो है शेयर ज़रूर से ज़रूर करें।